अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अरेबिक चिकन मंदी, बगैर तंदूर के और बगैर ओवन के बनाएंगे, लेकिन फ्लेवर आपको बिल्कुल तंदूर वाली मंदी का मिलेगा, एकदम स्मोकी और डिलीशियस। बगैर तंदूर के बनाना इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ना ही सबके पास तंदूर अवेलेबल होते हैं और ना ही ओवन। और आज मैं 1 केजी मंदी की रेसिपी देने लगी हूँ ताकि हमारी लेडीज बगैर ओवन के और बगैर तंदूर के घर पर इजीली बना सके। आज की रेसिपी में आपको चिकन टेंडर और बहुत ही मजेदार मिलेगा और चावलों का एक एक दाना खिला हुआ और निखरा निखरा मिलेगा। इसके लिए हम एक स्पेशल सा मसाला रेडी करेंगे और फिर एक स्पेशल मैरिनेशन बनाएंगे जिसमें हमारा चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मजेदार और बेहद खुशबूदार चिकन मंदी की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग एक मंदी मसाला रेडी करेंगे। मंदी मसाला बनाने के लिए हमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया चाहिए, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, हाफ टेबल स्पून जो है काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिए हैं बादियान के फूल टूटे हुए। 8 से 10 लौंग डालेंगे, 2 बड़ी इलायचियां डालेंगे, 8 से 10 इसमें डालेंगे हरी इलायचियां, 2 मैंने इसमें ले लिए हैं जावित्री के फूल और जायफल का 1 पीस लेके उसके बीज को मैंने 2 पीसों में डिवाइड करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन करें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन तमाम मसाला जात की भुनाई करें। इन तमाम मसाला जात को भूनने का मकसद इनकी खुशबुओं को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 गोला मिर्च भी डाल दी हैं और 4 से 5 टुकड़े मैंने इसमें शामिल किए हैं दालचीनी के। तो बस 1 से 1.5 मिनट ही हम इन तमाम चीज़ों की भुनाई करेंगे। और यहाँ पर ये तमाम मसाला जात ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तो फ्लेम को ऑफ करके पैन से निकाल के किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ठंडे हो सकें। जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इन तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो बस ग्राइंडर में डाल के 1 से 2 मिनट मशीन को चलाएं और मसाला जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। ये देखें जी कितना फाइन सा पाउडर हमारा बन चुका है। तो इसमें से हम लोगों ने 2 से 2.5 चम्मच के बराबर पाउडर जो है वो निकाल लेना है, जिसे हम आगे चल के चावलों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये काम आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। और बाकी के बचे हुए मसाले में 1 चम्मच शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक का, हाफ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पाउडर, हाफ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई बारीक काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी, जो कि मैंने हाफ टी स्पून के बराबर शामिल की है। और 1 से 1.5 चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का फ्रेश बना हुआ पेस्ट और 1/4 कप के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूंगी सिरका। यहाँ पर अगर आप लोग सिरका ना डालना चाहें तो फिर आप आधा कप के बराबर नींबू का रस भी शामिल कर सकते हो। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मसाला बनके रेडी हो गया है। इस मसाले के साथ चिकन को हम लोगों ने मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, एक पूरा चिकन लिया है, उसके 4 बड़े साइज में पीसीस करवा के उनको अच्छे तरीके से धोने के बाद गहरे कट भी लगा लिए हैं। जो मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला हमने रेडी किया है, इस मसाले से हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो जितने गहरे कट आप लगाएंगे मसाला उतनी अंदर तक जज्ब होगा और आपका चिकन जो है वो बेहतरीन फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होगा। तो जितने भी कट हैं मसाले को आप लोगों ने अंदर तक अच्छे तरीके से लगा लेना है और उसके बाद जो है इस चिकन को कम से कम आप लोग 3 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आप चिकन को मैरिनेट करके पूरी रात भी रखना चाहें ना तो रख सकते हैं, इससे आपका चिकन अंदर तक टेंडर और जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि सिरके की वजह से चिकन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका होता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मसाले को मैं रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, अच्छे तरीके से रब कर करके लगाएं। अच्छे तरीके से मसाला लगाने के बाद मैंने चिकन को ऑलमोस्ट 4 घंटे का टाइम दिया था, उसके बाद मैंने इसको कुक करना शुरू किया था। चिकन मंदी बनाने की बहुत ही सादा और आसानी से समझ में आने वाली रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर चिकन को अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है और जो मसाला बच चुका है इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इस मसाले को हम चावलों में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 4 घंटे पूरे होने के बाद अब चलते हैं चिकन को कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चिकन को शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो इस मकसद के लिए मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल पैन में शामिल किया है, उसको अच्छा खासा गर्म करने के बाद यहाँ पर मैं चिकन के पीस एडजस्ट कर रही हूँ। तो एक वेज में जितने पीस एडजस्ट हो सके आप लोग उतने कर लें और शुरू में फ्लेम को हाई रखें। 1 से 2 मिनट एक साइड को अच्छे तरीके से पका लें हाई फ्लेम पे, उसके बाद साइड चेंज करें और 2 मिनट मज़ीद हाई फ्लेम पे पकाने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम पे सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइडों को हाई फ्लेम पे 2-2 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब मैं फ्लेम को मीडियम पे सेट कर दूंगी और कवर लगा देंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो कवर लगा दूंगी और एक साइड को हम लोग जो है 10 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन जो है अपने ही जूसेस रिलीज करेगा तो इसको इसी के ही पानी में पकने
दें और 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने कवर हटाया है और मैं चिकन की साइड चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चिकन ने अच्छा खासा पानी रिलीज किया हुआ है। अब हम दोबारा से कवर लगाएंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट दूसरी साइड को भी हो चुके हैं, तो कवर हटाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन की क्या पोजीशन है। चिकन जो है वो काफी हद तक टेंडर होके हड्डी को छोड़ चुका है। तो फ्लेम को हाई कर लेंगे और थोड़ा सा इसको मजीद पका लेंगे ताकि इसके ऊपर जो है वो मार्क्स से आ जाए। यहाँ पर फुल फ्लेम करने के बाद 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को पकाते हुए और आप लोग देख सकते हो कि चिकन की क्या पोजीशन है। बहुत ज्यादा टेंडर हो चुका है, अंदर तक गल चुका है और खुशबुएं बहुत ही जबरदस्त हैं। तो यहाँ पर चिकन का जो टोटल कुक टाइम है वो ऑलमोस्ट 25 से 26 मिनट रहेगा। इससे पहले आपका चिकन बन के रेडी नहीं होगा क्योंकि चिकन के बड़े बड़े पीसीज हैं तो पकने में टाइम भी लगेगा। अगर आप इससे भी बड़ा चिकन लेते हैं तो उसका कुक टाइम इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चिकन रेडी हो चुका है, प्लेट में निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हो कि क्या ही जबरदस्त और माउथ वाटरिंग सी लुक है। यहाँ पर चिकन का एक बैच रेडी हो चुका है, इसके बाद मैं चिकन का सेकंड बैच भी रेडी कर लूंगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन पौना कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 2 से 3 टुकड़े हैं दालचीनी के और 3 से 4 मैंने इसमें हरी इलायचियाँ शामिल की हैं। इन तमाम खड़े मसालों को हल्का सा क्रैकल करने के बाद मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है। हमने यहाँ पर प्याज को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसलूसेंट ही करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो मैरिनेट जो हमने बचा के रखा था चिकन वाला। इस मसाले में बहुत सारे फ्लेवर हैं, बहुत सारी खुशबुएं हैं, तो यहाँ पर हम प्याज में यही मसाला शामिल करेंगे। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जो पाउडर वाला मसाला हमने बचा के रखा था वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन इस मसाले में बहुत हाई लेवल की फ्लेवरिंग की गई है तो मुझे चावलों में वो पाउडर मसाला डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन अगर आपका मैरिनेशन वाला मसाला ना बचे या फिर आपका मसाला लाइट हो तो फिर आप वो पाउडर मसाला लाजमी डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर पानी भी शामिल कर दिया था ताकि मसाला जात की अच्छे तरीके से भुनाई हो सके। और यहाँ पर जो एक अहम आइटम है वो है ड्राई लेमन यानी सूखे हुए लीमू। सूखे हुए लीमू हर पंसार स्टोर से इजीली मिल जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लीमू शामिल कर दिए हैं। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है मंदी में। मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो मैंने 1 kg राइस लिए हैं, उस हिसाब से मैंने 1.5 लीटर के बराबर यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। पानी को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसका नमक टेस्ट करना है। नमक कम लगेगा तो यकीनन और नमक इसमें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल जो हमने पहले से भिगोए हुए थे। तो यहाँ पर चावलों की आप कोई भी किस्म यूज कर सकते हो, चाहे सेला राइस इस्तेमाल कर लें, चाहे कच्ची बासमती इस्तेमाल कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। चावलों को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कवर लगाएंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ 8 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो चावलों ने पानी को सोख कर लिया है, लेकिन अभी भी काफी पानी इनमें नजर आ रहा है। तो कवर हटा के फुल फ्लेम करके पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही पानी खुश्क हो जाएगा क्योंकि हमें चावलों के ऊपर चिकन को अरेंज करना है, तो यहाँ पर चावलों का पानी खुश्क करने की ज़रूरत रहेगी। और यहाँ पर हम चावलों के ऊपर चिकन को अरेंज कर लेंगे जो हमने फ्राई किया था, बेहतरीन सा खुशबूदार सा। चिकन को अरेंज करने के बाद यहाँ पर हमने तंदूरी फ्लेवर लाना है इस मंदी में। तो इसके लिए हम एक कोयले को जला लेंगे अच्छे तरीके से और सेंटर में रखेंगे किसी कटोरी में डाल के। उसके ऊपर डालेंगे 2 से 3 अदद ऑयल के ड्रॉप्स और कवर लगा देंगे। और यहाँ पर हम कोयले का स्मोक देंगे जो कि हमारी मंदी को तंदूरी फ्लेवर देगा। कोयले का स्मोक देने के बाद यहाँ पर हमने चावलों को दम पे रखना है। तो पहले 5 मिनट जो है फ्लेम ऑन रहेगा, बिल्कुल दम वाला फ्लेम रहेगा। उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 15 मिनट के बाद हम दम खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर दम का टाइम पूरा हो चुका है तो कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोयले को रिमूव करेंगे और अब आप यहाँ पर चावलों की पोजीशन देख सकते हैं कितने कमाल के बन के रेडी हुए हैं, इतने खिले खिले और निखरे निखरे चावल बने हैं। चलिए चलते हैं आज की रेसिपी को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह क्या ही खिला खिला चावल बना है हमारा और खुशबुएं तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की हैं। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मंदी तंदूर में बनाई गई है या फिर बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के घर पर बनाई गई है। बहुत ही कमाल की बन के रेडी हुई। यकीन करें हाथों को रोकना मुश्किल हो रहा था, इतना जबरदस्त और इतना कमाल का फ्लेवर था इसका। मंदी को डिश आउट करने के बाद ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे जिसमें मैंने शामिल किया था बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश। इससे हमारी मंदी की लुक नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी।
तो ये है हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें, और एक बार मेरी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। मंदी बनाना आपको दुनिया का आसान तरीन काम लगने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी, चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।